बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग गर्माहट का मुद्दा बन गई है। राजद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर ये मांग शुरू की, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इस मुद्दे पर राजद और एनडीए के बीच तीखी बयानबाजी हो रही। लालू यादव खुद कांशीराम और राम मनोहर लोहिया को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग लालू यादव को गाली दे रहे हैं वही उन्हें भारत रत्न देंगे। वरिष्ठ पत्रकार का इस पे कहना है कि यह मांग लालू को नीतीश के सामने खड़ा करने की रणनीति है। बिहार की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही बिसात बिछने लगी है। इनमें एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग। राजद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर इस मांग को हवा दी। इस पर सत्ताधारी एनडीए ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव खुद कांशीराम और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं को भारत रत्न देने की मांग पहले ही कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी चुटकी ली है कि जो लोग आज लालू यादव को गाली दे रहे हैं वही उन्हें भारत रत्न देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद से ही बिहार में इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये चर्चा शुरू हुई कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस नेता का नाम भारत रत्न के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जल्द ही लालू यादव का नाम इस दौर में सबसे आगे आ गया। राजद और एनडीए दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर लालू यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा बताते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। इस पोस्टरों में लालू यादव के राजनीतिक करियर और सामाजिक योगदान को दर्शाया गया है। राजद की इस मांग ने विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया है जिसका असर लालू यादव के समर्थकों पर पड़ सकता है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजद की इस मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव जंगल राज के पुरोधा हैं, भ्रष्टाचार के मसीहा हैं। उनके कारण बिहार के लोग अन्य राज्यों में शर्मिंदगी का बोझ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत रत्न की मांग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। विजय सिन्हा के इस बयान पर राजद नेताओं ने पलटवार किया। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि लालू यादव को किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। लालू यादव भारत रत्न के काबिल हैं। जब जब लालू यादव इन लोगों के सपने में आते हैं तब तब लोगों को दुख होता है। और विजय सिन्हा तो सावरकर के वंशज हैं। ये लोग जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने का काम किया करते थे, वे आजादी के खिलाफ थे। उनके लिए जीवन भर भारत रत्न मांगने का काम करते थे। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर लालू यादव ने कहा था कि दलित नेता कांशीराम और राम मनोहर लोहिया के लिए भी भारत रत्न की मांग उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांशीराम और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने दलितों, पिछड़ों के साथ ही वंचितों को आवाज दी। ये दोनों नेता भारत रत्न के असल हकदार। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एक समय ऐसा आया कि कर्पूरी ठाकुर और समाजवाद को गाली देने वालों ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। आज जो लोग लालू यादव को गाली दे रहे हैं उन्हें भी ये लोग एक दिन भारत रत्न देंगे, देना होगा। वरिष्ठ जो राजनीतिक जानकार है उनका कहना है कि दरअसल लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग सिर्फ लालू यादव को नीतीश कुमार के बरकस खरा की मुहिम है। सक्रिय राजनीति से अलग हुए लालू यादव को अब उनके चहेते सम्मान दिलाना चाहते हैं। स्थिति यह है कि पिछले कुछ दशक में भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र सरकार ने अपने भारत रत्न का सम्मान बचा रखा है। कांग्रेस की सरकार में यह सम्मान नहीं बचा है। नेहरू परिवार के लगभग लोग भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। भाजपा नीत शासनकाल में लालू यादव को भारत रत्न मिलना कांग्रेस सत्ता की नीयत की तरफ आना होगा। अभी तक नमोनीत सरकार में जो भी भारत रत्न मिले हैं उस पर उंगली नहीं उठ सकती। कर्पूरी ठाकुर भी इसके उदाहरण है। अब एक आर्थिक अपराध में शामिल, सज्जा पक्का और कई मामलों में संलिप्त लालू यादव को भारत देने की मांग सही तो नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि लालू यादव को भारत रत्न मिलता है कि नहीं। आरजेडी की तरफ से डिमांड हो गई है। इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत